बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अमेज़न FBA होलसेल का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आप किसी भी ब्रांड के पास अगर अप्रूवल लेने जाते हैं तो आप किस वे में जो है उस ब्रांड से, उस डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर उस होलसेलर से अप्रूवल लेंगे। आपने कौन-सा तरीकाकार ऐसा इख्तियार करना है जिससे आपको ईज़िली अप्रूवल मिल जाए और ईज़िली जो है वो ब्रांड अपने साथ आपको B2B अकाउंट ओपन करने की अप्रूवल दे दे। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो बिगिनर्स लेवल पे होते हैं, जब बात आती है किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेने की, तो उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसकी मेन जो रीज़न होता है, वो उसका रीज़न आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि उसका रीज़न क्या होता है और किस रीज़न की वजह से जो है आपकी जो अप्रूवल होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। तो मैंने ये देखा है कि तकरीबन 85% जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाते हैं तो वो अपनी जो पर्सनल ईमेल होती है वो उसे यूज करते हैं। तो आपने ये तरीकाकार बिल्कुल नहीं इख्तियार करना। आप जब पर्सनल ईमेल के थ्रू किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या फिर किसी भी ब्रांड के पास जाते हैं तो आपको 85% चांसेस यही होते हैं कि जो आपकी अप्रूवल होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एक बिजनेस ईमेल से जो है ना आपने कांटेक्ट करना है उस ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से। जब आप बिज़नेस ईमेल के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आपको जो है ईज़िली अप्रूवल मिल जाती है। अब बात आती है कि ये जो है बिज़नेस ईमेल कहाँ से बनेगा, किस तरीके से बनेगा और ये बिज़नेस ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये एक अलग जो है वो टॉपिक है कि बिज़नेस ईमेल आपने किस तरीके से बनाना है, वो आप यूट्यूब पे चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला ईज़िली जो है आपके लिए वो वीडियो बना के जो है वो पोस्ट कर दूँगा। अब बात आती है कि आप जो है बिज़नेस ईमेल कहाँ से बनाएँगे या कहाँ से परचेज़ करेंगे? अगर आपके पास बिज़नेस ईमेल ना हो तो आपने क्या करना है? देखें यार, अगर आप जो है वो किसी क्लाइंट का अकाउंट चला रहे हैं, ठीक है? जब क्लाइंट आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेगा तो साथ ही साथ आपको जो है वो बिज़नेस ईमेल भी देगा, ठीक है? तो आपको बिज़नेस ईमेल जो है वो आपको आपके क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है बिज़नेस करना चाहते हैं बज़ाते खुद, ठीक है? आपको कोई क्लाइंट नहीं है, आप बज़ाते खुद जो है अमेज़न FBA होलसेल करने जा रहे हैं, तो आपको एक वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, ठीक है? काफ़ी जो है ना वो सस्ती मार्केट्स में वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जो क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी जो है ना वो सस्ती वेबसाइट जो है बना के देते हैं। एक सिंपल आप वेबसाइट बनवा लें और साथ ही साथ जो है ना आपको उस वही जो बंदा आपको वेबसाइट बना के देगा, वो साथ ही साथ जो है आपको बिज़नेस ईमेल भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? जो डोमेन होस्टिंग वगैरह जो है वो उसने आपको परचेज़ कर लेनी है और उस वो सारे तरीक़ाकार होता है, तो वो पूरा एक पैकेज होगा। वो पूरा का पूरा पैकेज जो है आप उससे बाय कर लें, वो आपको जो है ना वो सस्ता भी पड़ेगा और साथ ही साथ ये है कि आपने जो ये इस बिज़नेस के ऊपर जितना टाइम लगाना है, वो आप सारा का सारा फ़ोकस इस बिज़नेस के ऊपर करें, ना कि आप जो है वो बिज़नेस ईमेल बनाने के चक्कर में पड़ जाएँ और फिर वेबसाइट बनाने के चक्कर में पड़ जाएँ, ठीक है? अगर आपने अमेज़न पर काम करना है, ई-कॉमर्स पर काम करना है, तो आपको थोड़ा-सा जो है ना वो जिगरा रखना पड़ेगा कि आपने थोड़ी-सी अमाउंट जो है ना वो स्पेंड भी करनी है, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, मैंने जो है सिंपल ईमेल के थ्रू जो है वो किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करना है, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं जो है वो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो एक बिज़नेस ईमेल के थ्रू जाएँ। आप एक सिंपल वेबसाइट बनवा लें, ठीक है? उस वेबसाइट के थ्रू जो है उसके आप अपना बिज़नेस नेम जो है वो चूज़ कर लें और उस बिज़नेस नेम के थ्रू जो है ना आप फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से वो कॉन्टैक्ट करते हैं। इस तरह क्या होता है कि एक जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगले जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फिर ब्रांड होता है उसके ऊपर कि जो भी मेरे साथ मतलब कि जो अकाउंट बनाने लगा है, ठीक है? जो मुझसे बिज़नेस करना चाहता है वो बज़ात खुद आगे एक कंपनी है, ठीक है? कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली जो है ना उसके साथ बात करते हैं किसी सिंपल ईमेल के थ्रू, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपकी जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आपने जो है बिज़नेस ईमेल अगर आपकी बन गई है, आपके पास है, तो आपने बिज़नेस ईमेल के थ्रू किस तरह से आपने जो है ना वो कॉन्टैक्ट करना है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी लाइन्स हैं जो आपने यूज़ करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैं आपके साथ ये फॉर्म भी शेयर करूँगा, ठीक है? मैं वन बाय वन करके कोई एक लाइन नहीं लिखने लगा, मैं आपको जो है सिंपल एक फॉर्म शेयर करूँगा। आपने सिंपली क्या करना है, उस फॉर्म को चाहें तो आप अपने पास जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने तरीके से जो है उसे लिख सकते हैं और जो-जो कंपनी की डिटेल्स मेरी होंगी या जो मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है? वो कंपनी की डिटेल आप उसमें से डाल करके तो अपनी कंपनी की डिटेल आप में एंटर करके तो वो फॉर्म आप जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली जो है वो सारे के सारे मेथड को करके देखते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आ जाना है जी अपने ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना अपने पास अपनी बिज़नेस ईमेल को जो है वो लॉगिन कर लेना है। तो मेरे पास ये जो है वेबमेल आपने सर्च करना है, ठीक है? वेबमेल में ही जो है आपकी बिज़नेस ईमेल लॉगिन होती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो है ना वेबमेल को सर्च कर लेते हैं।
बल्कि मेरे पास यहाँ पे सेव होगी तो मैं वहीं से जाके इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, आप इस तरह जो है ना, आपने वेबमेल सर्च करना है गूगल में जाके। जैसे ही वेबमेल आपके पास ओपन होगी तो आपने अपना जो ईमेल है वो आपने, और अपना पासवर्ड जो है ईमेल का, वो यहाँ पे एंटर करना है और आपने लॉगिन कर लेना है। याद रखिएगा कि ये जो है वो बिजनेस ईमेल है, सिंपल ईमेल नहीं है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस ईमेल्स होती हैं ये आपकी वेबमेल में लॉगिन होती है, ठीक है। तो अगर आप वैसे ही जो है रैंडमली यहाँ से जाके सर्च करें तब भी जो है ना आप वेब मेल को लॉगिन कर सकते हैं। मैंने वेब मेल लॉगिन जो है यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है। नीचे आके आप जो है यहाँ पे वेब मेल को लॉगिन कर सकते हैं। ये देखें वेब मेल, ठीक है। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास ओपन हो जाएगी। और इसकी और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, जैसे ये है, ठीक है, स्टक मेल। आप इसमें भी जो है ना बिजनेस ईमेल को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं और वेब मेल में भी कर सकते हैं। तो हमने जो है वो इसमें की हुई है वेब मेल में। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो गई है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने जैसे यहाँ पे आ जाना है क्रिएट पर, ठीक है। जैसे न्यू ईमेल क्रिएट करते हैं सिंपल ईमेल में, तो बिजनेस ईमेल में भी इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे आके आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं और आपके पास इस तरह का ओपन हो जाता है एक न्यू पेज। तो इसमें क्या करना है कि ये अब फ्रॉम में जो है हमारा ईमेल आ रहा है जो हमारा बिजनेस ईमेल है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना टू आ रहा है, तो टू में आपने क्या करना है, जो भी आपका ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है आपने उसका ईमेल यहाँ पे एंटर कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी, बल्कि यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले सर्च किए थे, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी वैसे ही रैंडमली उठा लेते हैं, कोई भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि हम जो है ना उसकी ईमेल वगैरह जो है ना लेके आपको इजीली जो है वो समझा सकें। अब यहाँ पे अच्छा, आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर पे जो है ना जब भी उसको कांटेक्ट करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेनी। तो अगर आपने सेव नहीं भी की हुई तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन होता है या कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। किसी भी वेबसाइट से आपने जो कॉन्टैक्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी, तो आप यहाँ पे आके, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आ जाएगी। अब ये देखें, ये इनकी ईमेल आ गई है। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो है इनकी, अब ये यहाँ पे जो है ना वाज़ेह लिखा हुआ है फॉर सेल इंक्वायरी, ठीक है। कि अगर आपने सेल्स वगैरह की जो है ना वो उसके लिए आपने ईमेल करनी है तो आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो है ना हम इस ईमेल को जो है यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट में जनाब आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप जो है वो रिक्वेस्ट फॉर B2B अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप B2B अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, क्या चीज़ आपने मेल करनी है, हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने एक फॉर्म जो है वो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप इस फॉर्म को जो है ना वो कॉपी करके और सिंपली आप थोड़ी सी चेंजिंग करके इसमें वो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इसे जो है ना वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये, मैंने रैंडम जो है ना कोई भी वेबसाइट वगैरह और यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना मैंने एंटर कर रखी है ताकि आपको जो है ना समझने में आसानी हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो वेबसाइट है, ठीक है, आपने वो यहाँ पे एंटर कर लेनी है। ये वाली जो वेबसाइट है आपने इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने सेकंड काम क्या करना है, आपकी जो भी कंपनी होगी, आपने वो कंपनी LLC होगी तो LLC, LTD होगी तो LTD जो है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ से ये जो है आपने रिमूव कर लेना है कंपनी नेम। उसके बाद जनाब हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं कि जी आप अपनी प्राइस का बताएं, आप अपनी प्राइस और इन्वेंट्री वगैरह की जो लिस्ट है वो हमें सेंड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रिटेल जो कॉस्ट है, ठीक है, वो हमें बता दें कि जो है मिनिमम जो है वो हम कितनी प्राइस पे आपकी चीज़ें वो सेल कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ठीक है, MOQ, कि आप जो है ना आपका MOQ क्या है। MOQ क्या होता है कि कोई भी ब्रांड, समटाइम क्या होता है कि कुछ ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं जनाब हमसे 200 पीसेस आप परचेज करेंगे तभी हम जो है आपको अकाउंट बनाने देंगे, ठीक है। या फिर वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा जो MOQ है मिनिमम जो है हमसे आप वो 500 पीसेस परचेज कर सकते हैं, इससे नीचे परचेज नहीं कर सकते। तो हमने पहले ही उनसे पूछ लेना होता है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स भी ऐसे होते हैं कि जिनका MOQ काफ़ी ज़्यादा होता है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपने फॉर्म के अंदर सिंपली जो है ना ये बातों का
लाजमी जो है ना हमने वो तज़किरा करना है, उनसे ये बातें पूछ लेनी है, ताकि ये सारी चीज़ों का आंसर जब हमें मिलेगा, अगर उनका एमओक्यू ज़्यादा होगा या उनकी कोई भी प्राइस का जो है ना कोई रिस्ट्रिक्टेड प्राइस होगी, लाइक कोई भी उनकी प्रोडक्ट है, अगर वो उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्ट लगाई हुई है कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ना आपने 20 पाउंड से कम की नहीं सेल करनी, या फिर लाइक 18 पाउंड से कम की नहीं सेल करनी, लेकिन वो जब हम अमेज़न पे देखते हैं जनाब, वो जो है इसके राउंड अबाउट ही सेल हो रही होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि फिर हमें जो है वो लॉस होता है। तो हमने ये चीज़ें जो है ना पहले से ही उनसे पूछ लेनी है, ठीक है? प्राइस वगैरह की जो लिस्ट वगैरह है, इन्वेंटरी की लिस्ट वगैरह, वो भी हमने उनसे मँगवा लेनी है, ठीक है? तो जैसे ही हम ये फॉर्म के अंदर सारी चीज़ों को जो है वो मेंशन करेंगे, तो हर एक-एक चीज़ का वो जो है वो हमें रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? तो आपने ये देखें, आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नेम लिख लेना है, ठीक है? आपने क्या कहना है कि जी आपने ये इस फॉर्म के अंदर ये शो करना है कि हम जी इस कंपनी, जो हमारी कंपनी है, लाइक ये इफ जेब्रो है, ठीक है? तो हमने क्या करना है जी, हम इस इफ जेब्रो जो कंपनी है, इसके सेल्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है? सेल्स मैनेजर बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह करके अब ये देखें ना, ये सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर करके जो है ना वो यहाँ पे फॉर्म में शो किया हुआ है, ठीक है? ताकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है, उसे ये फ़ील हो कि जनाब हमारे साथ जो ये अकाउंट बनाने वाला है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये बज़ात खुद एक कंपनी है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको आपकी जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना है, जो आपकी कंपनी का, जो आपका बिज़नेस कॉन्टैक्ट है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे अपना जो बिज़नेस एड्रेस है, वो आपने एंटर कर लेना है, और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट होगी, आपने उस वेबसाइट के यहाँ पे लिंक वगैरह यहाँ पे आपने एंटर कर लेना है। इसके बाद आपने सिंपली हम यहाँ से सेंड कर देते हैं जनाब, तो ये हमारा जो ईमेल है वो हो गया है सेंड। ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना हमारा ईमेल जो है वो सेंड हो गया है। अब सेंड जो ईमेल हुआ है उसमें आपको क्या होगा, लाइक 2 से 3 दिन बाद, या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ऐसे होते हैं कि जो बहुत क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर कर देते हैं, ठीक है? लेकिन काफ़ी ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आपको रिप्लाई आता है, ठीक है? तो ये सिंपल तरीक़ाकार है, आपने इस तरीके से सेंड करना है। अब आपको जो है ना, मैंने जो फॉर्म बताया है, आपने क्या करना है, सिंपली अब आपको मैं एक बार दोबारा शो कर देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आप जो है ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्म का, ठीक है? ये देखें। ये यहाँ पे मैं इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता हूँ, जब तक हम जो और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपके लिए जो है स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार होता है, आपने किसी भी होलसेलर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने किस तरीके से जो है ना एक बिज़नेस वे में आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? आपने अपनी नॉर्मल ईमेल को नहीं यूज़ करना। मैं बार-बार इस चीज़ को इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी एक बार जो है अप्रूवल रिजेक्ट हो गई किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से, तो फिर काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो दूसरी बार अप्रूवल मिल जाए। तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि आपने एक बिज़नेस वे में जाके बात करनी है, ठीक है? आप जो है उनसे होलसेल का बिज़नेस करने जा रहे हैं, ठीक है? आप रिटेल में कोई भी चीज़ परचेज़ करने नहीं जा रहे, आप कंज़्यूमर नहीं हैं, आप अपने ज़हन में ये बात बिठा लें, ठीक है? आप बिज़नेसमैन हैं, आप बिज़नेस करने जा रहे हैं। जब आप बिज़नेसमैन हैं, तो जनाब आपने फिर बिज़नेस वे में जो है उनसे बात करनी है, ठीक है? आपने अपने नॉर्मल ईमेल से उनको मेल नहीं करना, ठीक है? आपने वो नंबर जो है अगर आपने पास रखा हुआ है, तो आप बाहर के जैसे यूके का या यूएसए का नंबर यूज़ करके आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं, जी आप हम आपके साथ जो है वो बिज़नेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बी2बी अकाउंट आपके साथ ओपन करना चाहते हैं, होलसेल अकाउंट जो है वो हम ओपन करना चाहते हैं, तो इसमें जो है ना आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो वो आप बाय कॉल भी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो या ज़्यादा बेस्ट वे जो है वो यही है कि आप जो है बाय कॉल जो है आप वो उनसे पूछ लें। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि हम इंडियंस लोग का या पाकिस्तानी लोग का ये होता है कि हमें जी इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा या तो डर लगता है, या तो हमें जो है वो इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो झिझक महसूस होती है। तो अगर आपको काफ़ी अच्छी आपकी इंग्लिश है, तो आप चाहें तो आप कॉल पे भी जो है वो ईज़िली, आपको कॉल का क्या फ़ायदा होगा, आपको जो है ना वो क्विक आंसर मिल जाएगा। कुछ ही देर के अंदर जो है ना वो आपको पता लग जाएगा कि जी उनका एमओक्यू क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उनकी रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है, ठीक है? उसके बाद उनकी प्राइस की कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो है वो उनके जो बी2बी अकाउंट ओपन करने के लिए क्या-क्या चीज़ें जो है वो पूरी होनी चाहिए। सम टाइम कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर इस तरह से होते हैं कि जी वो कहते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो कितना पुराना है, ठीक है? हमें शो करवाएँ कि आपका बिज़नेस जो है वो इतने साल पुराना है। आपकी जो है मंथली या फिर जो है वो आपकी सालाना जो सेल्स है वो कितनी है, ठीक है? कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो कि ये सारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनकी लंबी रिक्वायरमेंट होती है। तो बाय कॉल क्या होगा कि आपको क्विकली जो है ना वो सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि अगर आप उन चीज़ों को मीट कर पाते हैं, तो फिर जो है ना आप अब उनको फर्दर जो है वो
कांटेक्ट करें या फिर मेल करें। अगर आप उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते या आपको पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हम उसे जो है पूरा नहीं कर सकते, तो आपने सिंपली इसको छोड़ के किसी और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ आपने मूव कर जाना है। तो ये सारे तरीक़ेकार थे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह ताला हमारा आएगा, वो आएगा कि आपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से चेक करना है। आपने किस तरह से चेक करना है कि कोई भी हम प्रोडक्ट जो सेल करने जा रहे हैं, आपने उसकी मुकम्मल जो है वो डिटेल निकालनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो टेक्निकल गोगी भाई यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द रिसीव हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।